मित्रों राम राम। मेरा भारत मेरी बात चैनल पर आपका स्वागत। मैं हूं अनिल नागपाल। आज के इस अंक में हम बात करेंगे जो इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर, उस विषय पर कि कितना स्टिक और एक भारी भरकम हमला है। इजराइल ने बताया कि उसके 200 लड़ाकू विमान गए और वहां के मुख्य ठिकानों पर हमला किया। वहां के 9 साइंटिस्ट और तो और सेना प्रमुख, एनएसए प्रमुख, यानी इस तरह के जो बड़े बड़े 5-6 कमांडर बड़े थे, उसको नेस्ते नाबूद किया। और जहां पर ईरान का परमाणु कार्यक्रम चल रहा था उस जगह पर भी उन्होंने हमला किया। यानी कि जिस जगह पर उसका परमाणु का निर्माण हो रहा था, पहला वहां, दूसरा उसका निर्माण करने वाले वैज्ञानिक, और तीसरा जो सेना के प्रमुख जो उसको ऑपरेट करते, उसके ऊपर हमला किया। यानी कि तीनों तरफ से कि वो परमाणु का इस्तेमाल ना कर पाए कभी, तो उस तरह से एक प्लानिंग के साथ हमला किया। आपने देखा होगा कि उनके जो मिसाइल या ड्रोन जो भी थे, एक दीवार में से गए, केवल 20-20 मंजिला इमारत में केवल एक ही फ्लोर को नुकसान पहुंचाया और उनके मिलिट्री चीफ को भी मार गिराया। इतना स्टिक ये ऑपरेशन इजराइल ने किया। तो कहने का मतलब कि इजराइल के बारे में भारत में बड़ी चर्चा रहती है कि भारत का पूरे विश्व में कि इजराइल घर में जाकर ठोकता है। ऐसे ही स्टिक ऑपरेशन 1 महीना पहले भारत ने भी बड़े अच्छे ढंग से पाकिस्तान में किया था। हमने आतंकवादी ठिकानों को वहां पर निशाना बनाया था। इन्होंने वहां पर मिलिट्री प्रमुख और जो परमाणु बनाने वाले वैज्ञानिक थे उनको बनाया। इजराइल उनको ही आतंकवादी मानता है। वो कहता कि आने वाले समय में जैसे ही ईरान के पास ये परमाणु होगा, उस दिन हमारी स्वतंत्रता को, हमारे ऊपर खतरा है कि हमारा देश बचेगा क्या नहीं। क्योंकि होलोकास्ट को वो जानते हैं। उन्होंने कहा कि होलोकास्ट होगा। होलोकास्ट जर्मनी में जब हिटलर थे तो यहूदियों के ऊपर उन्होंने किया था, उसको होलोकास्ट बोला जाता है। यानी एक बार में इतना बड़ा नरसंहार यहूदियों का करना, उसको होलोकास्ट के रूप में इजरायली लेते हैं। तो वो ना हो, पहले से ही तैयारी, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि पहले वो हमला करेगा तो बाद में करेंगे। इजराइल की नीति इस मामले में पूरी तरह से अलग है कि हमारे पर हमला हो, उसकी तैयारी हो, उससे पहले ही उसको घर में घुसकर मार देना। और तो और 6 जो मोर्चे इजराइल ने खोल दिए हैं, इराक के साथ था, सीरिया के साथ, हुती जो आतंकी संगठन है, हमास का आपको पता ही है कि गाजा पट्टी पे क्या हो रहा है, और जो और भी इनके जो आतंकवादी हिजबुल्ला, इस तरह के कुछ संगठनों के खिलाफ भी अलग अलग देश में जो है, और ईरान के साथ सीधा अटैक करना उसके बाद। और कहीं ये लगता है कि इजराइल भी लोगों को मूर्ख बनाने के लिए कुछ ऐसा कह रहा है कि हमने 200 विमान भेजे। अब 2000 से 2500 किलोमीटर की दूरी है कि बॉर्डर स्टेट तो है नहीं ईरान और इजराइल, और 2000 किलोमीटर 200 विमान जाना, आप कल्पना करिए उनके साथ फिर 2000-2500 किलोमीटर, 4-5 किलोमीटर अप डाउन करना, उसमें फ्यूल की भी जरूरत रही होगी, क्या हुआ होगा। तो वो इतना आसान नहीं है, और 2 देशों को क्रॉस करके जाना। इजराइल ऐसा खिलाड़ी है, जैसे उन्होंने एक बार पेजर में ही बम विस्फोट कर रखे थे, मोबाइल में कर देते हैं, तो लगता है कि ये हमला भी ईरान के अंदर से ही करवाया, और वो कह रहा है कि हम बाहर से आए हैं। यानी कि अंदर भी उनको महसूस ना हो, लेकिन कोई ना कोई घटनाक्रम नजदीक से भी हुआ होगा। ये भी एक थ्योरी है, हो सकता है क्या हुआ होगा। मेरा कहने का अभिप्राय कि भारत भी यही सोचता है, लेकिन भारत के लिए कई समस्याएं हैं। अब इजराइल में कोई सबूत नहीं मांगने वाला, कोई उनका विरोध करने वाला नहीं इस विषय पर, और 75वां हिस्सा है ईरान का। यानी जितना क्षेत्रफल ईरान का है उससे 75वां हिस्सा इजराइल का है। और सेना के मामले में भी इजराइल ईरान से 10% है, लेकिन उसके बाद उनका जो जज्बा है उसका भी अपना एक कमाल है। कहने का मतलब भारत भी ऐसा कर सकता है, लेकिन आपको ध्यान होगा भारत के बारे में, जब अग्निवीर योजना लाई गई भारत में कि हर गांव में सैनिक बनेंगे अग्निवीर योजना के तहत, फिर उसके बाद कुछ रहेंगे, कुछ वापिस आएंगे। यानी एक अभियान की शुरुआत सेना और प्रधानमंत्री ने की कि भारत में भी
एक जज्बा पैदा हो देश के प्रति, हर गांव से सेना में भर्ती होने का, ऐसे युवाओं को लेने का, क्योंकि आज सब जमाना टेक्निकल युद्ध का ज़्यादा है, सेना बॉर्डर पर जाकर लड़ने का कम हो चुका है। तो हमें टेक्निक के लिए पैसा खर्चना, और अग्निवीर योजना से क्या कि देश में हर व्यक्ति देश के लिए जीने मरने के लिए खड़ा हो, ऐसी ट्रेनिंग धीरे धीरे सभी की हो। इजराइल आज किस लिए जिंदा है? क्योंकि वह चारों तरफ से मुस्लिम कंट्री से घिरा है, दुश्मन है, लेकिन उनके जो लोग हैं, उनके जो देश के नागरिक हैं, उनमें जज्बा है। हर व्यक्ति अपने आप में सेना का अंग है। वही भारत ने करने का प्रयास किया, लेकिन डीप स्टेट और यहाँ के नेताओं ने पूरे चुनाव का, आपको ध्यान होगा पिछले साल चुनाव था, हमारे भी कई साथियों से उस समय बात होती थी कि विरोध में तो मुद्दा कोई है ही नहीं, तो 2-3 जो मुद्दे आते थे, जिसमें एक मुद्दा आरक्षण खत्म का था, लेकिन दूसरा कोई मुद्दा आता था तो लोग कहते थे कि अग्निवीर योजना से मोदी को नुकसान होगा, सब लोग नाराज हो रहे हैं कि हमारे बच्चे, और वो लोग बातें करते थे जिन लोगों के परिवारों में, मैं खुद बता रहा हूँ, बहुत से लोगों को मैं जानता हूँ जिनके परिवारों में आज तक कभी फौज में कोई नहीं गया और आगे भी जाने वाला नहीं है, वो प्राइवेट कंपनियों में काम करते। एक टेंडेंसी होती है सेना में जाने वाले लोगों की कि हम सेना में जाकर काम करेंगे, ये वो, सुबह जल्दी उठना, सैर दौड़ लगाना, जाने का अपना अलग सपना है। कुछ लोगों को टीचर बनने का सपना है, कुछ परिवारों में यही रहता है कि हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे। देश की सेवाएं किसी भी रूप में कर सकता है कोई, लेकिन वो लोग भी प्रश्न खड़े करते थे, क्योंकि ऐसे लोगों ने देश के अंदर जो एक पूरी कम्युनिटी थी देश को खोखला करने वाली, आज भी है, उन लोगों ने इस अग्निवीर योजना को लक्ष्य किया और जो सेना में जाने वाले लोग थे या नहीं थे, एक ऐसा बना दिया कि सेना की नौकरी बीच में छुड़वा दी जाएगी उस नौकरी पे, क्योंकि उनको पता था अगर इस तरह की अग्निवीर योजना और गांव-गांव में ऐसे लोग, क्योंकि 25% सेना में रहने थे, 75% लोगों ने वापस लौट के अपने गांवों में, अपने शहरों में काम करना था, तो एक जज्बे वाले व्यक्ति इधर देश में भी काम करते, तो वो उन डीप स्टेट और दूसरे लोगों के लिए खतरा था। ये चीज इजराइल से भी हमें सीखनी चाहिए। ये तो शुक्र है कि अभी भारत ने जो टेक्निक, जिसका लोग मजाक उड़ा रहे थे स्वदेश का कि मेक इन इंडिया क्या है, राहुल पूछ रहे थे, तो उसने अपना कमाल कर दिया। अब इस युद्ध से एक चीज और देखेंगे, कोई किसी के साथ नहीं है, क्योंकि अमेरिका का अपना खेल है। अमेरिका उसकी पूरी तरह मदद करता है, क्योंकि अमेरिका ने मिडल ईस्ट के अंदर अपना कब्जा रखना है, तो उसको इजराइल की पूरी जरूरत है। इसलिए अमेरिका का भी इसमें बीच में खेल है। वो कह रहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है, और ऊपर से कह रहा है शानदार हमला। ट्रंप का ट्वीट देखिए, वो कह रहा है कि शानदार हमला किया है, इसमें शानदार हमला और हमारा कोई रोल नहीं है। और साथ में आज ट्रंप ने एक और बयान दिया है कि हमने तो इजराइल को, उसको ईरान को कहा था कि आपको 60 दिन का समय है, आप समझौता कर लो। 61वें दिन हमला हो गया। अभी आजकल में चर्चा दोबारा 6ठे राउंड की होनी थी, 5 राउंड की उनकी चर्चा इजराइल तो उसकी ईरान की और अमेरिका की हो चुकी थी कि आप अपने परमाणु बम पर रोक लगाएं, और वो कह रहा है कि मैंने तो 60 दिन का टाइम दिया था, 61वें दिन हो गया। और वो धमकी भरे अंदाज में भी कह रहा है कि आप समझौता कर लो, अभी तो छोटा सा हमला ईरान ने किया। यानी अमेरिका खुलकर इस मामले में है, लेकिन जो ईरान के साथी हैं उनमें दिक्कत है। जैसे रशिया, उनका पूरा वो है, वो अपने युद्ध में फंसा, वो ओपन खुलकर साथ नहीं दे रहा। चीन सदा सीधा डायरेक्ट किसी के साथ खड़ा ही नहीं होगा, ना वो होता। इनडायरेक्ट वो कुछ भी करे, क्योंकि वो भी ईरान का अच्छा मित्र है। वो प्रयास करेगा ईरान के ऊपर दबाव डालने का कि वो भारत से बात करे, क्योंकि भारत ईरान और इजराइल दोनों का मित्र है इस समय। और दूसरी बात, जो मुसीबत अमेरिका ने, हम लोगों को लगता कि ये मुनीर को ट्रंप ने क्यों बुलाया है, किस लिए बुलाया है अपनी परेड में, और इतना पैसा, जबकि चुनाव में तो वो कह रहा था कि ये तो आतंकवादी स्टेट है पाकिस्तान। तो लगता है इसके पीछे भी उनकी भावना है, क्योंकि उनका तो अपना स्वार्थ है कि पाकिस्तान को अपना थोड़ी चूड़ी टाइट रखना, मीठी मीठी बातें करना। क्योंकि मुनीर और शरीफ साहब अभी गए थे वहां ईरान में, और उनके साथ दोस्ती करके आए थे जब भारत का पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर हुआ। तो ईरान और पाकिस्तान गलबेलियां डाल रहे थे। आज मुनीर की स्थिति ये है, उनको अपनी परेड में बुलाया कि वो अमेरिका के साथ यानी इजराइल के साथ खड़ा हो या अपने मुस्लिम भाई के साथ खड़ा हो। आज पाकिस्तान की भी अमेरिका ने
इसमें, क्योंकि हर बात के पीछे कुछ ना कुछ मतलब होते हैं। आने वाले समय में पता लगेगा, क्योंकि एक और दिक्कत ईरान के लिए है कि उसके आजू बाजू के जितने मुस्लिम देश हैं वो भी नहीं चाहते कि ईरान परमाणु बम बने, ताकि वो उनको धमकाए। उसमें सऊदी अरेबिया खास तौर पर है, वो भी नहीं चाहते। वो खुश है अंदर से कि ईरान के साथ तबाही हुई है। लेकिन भारत में रहने वाले जो मुस्लिम, जो उलेमा, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के मदनी वगैरह, वो यहाँ देखना छाती पीटते नजर आएंगे कि हमारे ईरान के साथ इजराइल ने ऐसा कर दिया। और जो नजदीक है ईरान के, उनको कोई लेना देना नहीं, वो प्रसन्न होंगे। तो ये स्थिति ईरान की भी होने वाली है और यहाँ के लोगों की भी होने वाली है। तो आगे इस विषय पर लगातार चर्चा करेंगे। बहुत लंबी चर्चा हो सकती है कि किस तरह से हुआ, लेकिन वीडियो की भी अपनी एक सीमित बनाने की व्यवस्था है। तो आज के अंत में इतना ही। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम।